जीवन में हर इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहता है। लोगों के मन पर एक छाप छोड़ना चाहता है कि लोग बस उसी की चर्चा करें, उसी का गुणगान करें। लेकिन ठहरिए, समाज का एक समूह ऐसा भी है जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग उसके बारे में चर्चा करें। कोई भी इंसान उसके बारे में गलत या सही कुछ भी सोचे। ऐसे लोगों को पसंद है एकांत। शादी में जाना, नाचना कूदना, शराब पीकर फुहड़ता करना, लोगों द्वारा बेवजह की बातें करना और उन बेवजह की बातों पर फालतू का हंसना। ये लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। इन्होंने नए शौक पाल लिए हैं। ये शौक हैं किताबें पढ़ना, छोटे छोटे विषय पर गहन अध्ययन करना, अकेले बैठकर अपने ही विचारों में काफ़ी देर तक खोए रहना। ऐसे लोगों को समाज में अक्सर नासमझ समझ लिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, 100% गलत हैं। बल्कि ऐसे लोग भी समाज में नाम कमा सकते हैं, दौलत शोहरत हासिल कर सकते हैं और दोस्त बना सकते हैं। ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट्स कहा जाता है। इंट्रोवर्ट्स को बेसिकली 4 तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहले, वो लोग जो या तो अकेले या 1 या 2 लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये लोग समाज से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। दूसरे, इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो केवल और केवल एकांत पसंद करते हैं। ऐसे लोग अत्यधिक विचार करने वाले, आत्ममंथन करने वाले या अपने ही आप में खोए रहने वाले होते हैं। यही लोग आगे चल के राइटर, पोएट या कलाकार बनते हैं। तीसरे तरह के इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जबरदस्ती इंट्रोवर्ट्स बन जाते हैं। ये लोग लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में एक भय बना रहता है कि नहीं, अगर हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमारे मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। चौथे तरह के इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो कि अत्यधिक समझदार होते हैं। ये लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। ये लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोग अक्सर डिसीजन लेने में टाइम लेते हैं और लोगों पर विश्वास करने में इन्हें अक्सर समस्या होती है। अब जानते हैं वे ऐसे कौन से सीक्रेट्स हैं जिन्हें अप्लाई करने के बाद आप एज ए इंट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। बचपन से लेकर आज तक हमने हजारों चीज़ों को जाना है, समझा है और इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में उस लेवल की नॉलेज को गेन किया है जहाँ पे 4 लोगों के सामने हम कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकें? अगर आपका जवाब है नहीं, तो नॉलेज गेन करिए। नॉलेज किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे हेल्थ इश्यूज़ को लेके, इंडियन फॉरेन रिलेशनशिप्स को लेके, इंडियन हिस्ट्री को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, या अन्य कोई टॉपिक जो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ होता हो। कहने का मतलब है कि आपको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए, लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। लोगों का एक सिंपल सा फंडा है, उन्हें अपना काम निकालना है, फिर चाहे इसके लिए उनको आपकी जियेजूरी करनी पड़े वो करेंगे। कई लोग तो गाली तक झेल लेते हैं सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। आपको ऐसे लोगों के ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, बल्कि शांत स्वभाव से सीधे शब्दों में एक ही जवाब बोलना है, नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आपसे कोई पैसे उधार मांगता है और किसी कारणवश आप उनको पैसा नहीं देना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में बात को घुमा फिरा कर बोलने के बजाय सीधा जवाब दो, स्पष्ट जवाब दो कि नहीं, मैं उधार नहीं देता। कोई इंसान आपकी लाइफ के पर्सनल मैटर या पारिवारिक जीवन में दखलंदाजी दे रहा है, आप पर आलतू फालतू का ज्ञान थोप रहा है, ऐसे लोगों को साफ शब्दों में जवाब दें
कि नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है और इसका डिसीजन मैं खुद लूँगा। किसी भी इंसान से बात करने से पहले हमेशा आई कांटेक्ट साधने की कोशिश करें, फिर चाहे कोई महिला हो, जेंट्स हो या कोई बच्चा, क्योंकि आई कांटेक्ट्स आपको जॉब इंटरव्यूज़, प्रेजेंटेशन या नॉर्मल बातचीत की भाषा में आपको कॉन्फिडेंट, विश्वसनीय और इंगेज्ड दिखाता है। हालांकि इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी इंसान से मिलने से पहले हम उसके कदकाठी या उसके इंटेलिजेंस या उसके दौलत शोहरत या अन्य किसी कॉन्फिडेंस को देख के अपने आप को लो फील करते हैं। लड़ना सीखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी बेवजह लड़ना स्टार्ट कर दें। समझिए, दरअसल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के समय हमारे इमोशंस हम पे हैवी हो जाते हैं, हमारी आवाज़ तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में इंट्रोवर्ट्स बेहद लो फील करते हैं, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए वो शांति का रास्ता अपनाते हैं। लोग इसी शांति को उनकी कमजोरी समझ लेते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करें और बाउंड्री सेट करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप किसी नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं या उनके साथ में रह रहे हैं, इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर आपकी कद्र नहीं हो रही है, आपको बिना जरूरत का सामान समझ लिया जाता है, या इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत बैठ जाना है। एक कड़वा सच ये है कि लो कॉन्फिडेंस होने के कारण इंट्रोवर्ट्स ने अपने आप को डिप्रेस्ड, दब्बू, कमज़ोर और हालातों का मारा हुआ बना लिया है। फैक्ट ये है कि इस तरह की सिचुएशंस को हमारा माइंड कुछ समय बाद रियलिटी समझने लगता है और हमारी बॉडी इस पे उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। हमें आई हेट माई सेल्फ वाली फीलिंग्स को आई लव माई सेल्फ वाली फीलिंग्स तक लेके आना है। हमें ये सोचना है कि जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी को हमें मैं ही क्यों की बजाय मुझे ही होना चाहिए वाली थॉट से काम करना है। आपको अपने इंट्रोवर्ट वाले बिहेवियर से लड़ना नहीं है, बल्कि उसको एक ऐसा शेप देना है कि वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। यकीन मानिए, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो जो लोग आपसे हेट करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग आपसे जेलस फील करना स्टार्ट कर देंगे। इंट्रोवर्ट्स को समाज में पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि इंट्रोवर्ट किसी भी सवाल का जवाब पूछते हैं और सवाल लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने आप को शारीरिक तौर पर मजबूत बनाओ, पुशअप्स लगाओ, दौड़ लगाओ, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पे जाओ, अपने आप को फील करो, भगवान के लिए कृतज्ञता महसूस करो, भगवान को 24/7 धन्यवाद करो और अपने जीवन में खुश रहो।